आज मोहन को समोसे ले जाने में देर हो चुकी थी। आज उसकी पत्नी की थोड़ा तबीयत खराब थी, इसलिए समोसे नहीं बन पाए थे। तो मोहन बोलता है, अरे सविता, तुम्हारे समोसे बन पाए कि नहीं बन पाए? मुझे जाना है, ग्राहक इंतजार कर रहे होंगे मेरा। जल्दी से ले आओ समोसे। मोहन समोसे बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। समोसे लेकर मार्केट चला जाता है। समोसे ले लो भाई, समोसे गर्मा गर्म ताज़ा ताज़ा समोसे। बहुत सारे ग्राहकों की लाइन लग जाती है समोसों के लिए। इसके बहुत ही स्वादिष्ट समोसे थे। समोसे बेचकर ऐसे एक दिन वो घर जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे एक लड़की रोती हुई दिखती और वो उसके पास आकर बोलता है, अरे बहन, क्यों रो रही हो? क्या बात है? यहाँ सुनसान जगह पे बैठी हो? मेरा कोई नहीं है, बस दो भाई थे। भाभी आए मेरी मुझे परेशान करती है, मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। अब मैं अकेली रह गई हूँ, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? कोई नहीं है मेरा। तभी मोहन कहता है, अरे तुम परेशान क्यों होती हो? तुम मेरे घर चलो, मेरी पत्नी बहुत खुश हो जाएगी तुम्हें देखकर। वो असहाय लोगों की बहुत मदद करती है, उसे करना पसंद भी है। और फिर मोहन उस लड़की को अपने घर ले जाता है। अरे कौन है ये लड़की? अरे कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? जी, ये कौन है? वो आपके साथ क्या कर रही है? मोहन की पत्नी पूछती है मोहन से। तभी मोहन कहता है, अरे भाग्यवान, ये बेचारी लड़की एक मुझे रास्ते में ही मिली थी। इसके दो भाई हैं, सो रास्ते में छोड़ गए थे। बेचारी रो रही थी तो मैं से ले आया। मैंने सोचा हमारे घर रह लेगी, तुम्हारा भी हाथ बटा दिया करेगी, तुम्हें भी बहुत सारा काम हो जाता है। उस लड़की का नाम प्रिया था और अगले दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो उसका पति कहता है, मोहन, अरे सविता, इसकी तो तबीयत खराब हो गई है, मुझे डॉक्टर को बुला के लाना पड़ेगा। नहीं जी, आप एक काम कीजिए, मैं ठेले पे चली जाती हूँ, आप यहीं पे दवा लेकर आ जाइए, यहीं पे रहना। आप पढ़े लिखे के पास ले जाता है और सविता घर पे अकेली रह जाती है और सोच रही होती है, भगवान कैसे भी हो बेचारी लड़की ठीक हो जाए। इधर मोहन की पत्नी समोसे बेचने के लिए आ जाती है। समोसे ले लो भाई, समोसे गर्मा गर्म समोसे। समोसे बेच रही होती है, तब तक उसका देवर वहाँ आ जाता है और बोलता है, भाभी आप समोसे बेचने में लगे हो, भैया को क्या हुआ है? तभी वो सविता कहती है, तुम्हारे भैया की थोड़ा तबीयत ख़राब है, इसलिए वो आराम कर रहे हैं। अरे आराम कर रहे हैं भाभी, मैंने तो उनको एक लड़की के साथ घूमते हुए देखा था। लेकिन सविता बोलती है कि वो एक अनाथ बच्ची है और तुम्हारे भैया उसको दवा दिलवाने गए हैं। अरे भाभी, दवा का तो बहाना है, मैं तो आपको समझाना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए आप अपने पति की तरफ। फिर सविता घर पे आ जाती, बेचारी के दिमाग में यही चल रहा होता है, अनाथ लड़की है, पता नहीं कैसी है, क्या हम जानते नहीं हैं, मुझे अपने घर की तरफ तो थोड़ा ध्यान देना ही होगा। और अंदर जाकर देखती हूँ आखिर चल क्या रहा है। और जब सविता घर के अंदर जाती है और देखती है कि दोनों बहुत ही नज़दीक होते हैं, ये देख कर के उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है, इधर वो प्रिया बोल रही होती है इसके पति से, आप मुझे पसंद करते हो क्या? आप बस मुझे ही देखते रहते हो। मोहन भी हाँ में हाँ कर देता है। ये देख कर के सविता को बहुत गुस्सा आता है और सविता बहुत खरी खोटी सुनाती है। वो कहती है, निकल जाओ मेरे घर से, तुम लोगों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। और वो उन दोनों को घर से निकाल दे। मुझे ऐसे आदमी की ज़रूरत नहीं, मेरे बेटा ही मेरे लिए काफ़ी है। और वो अपने बेटे के साथ हंसी खुशी रहने लगती है, दोनों माँ बेटे प्यार से रहने लगते हैं।